नमस्कार दोस्तों, आज हम पतंजलि योग दर्शन विषय पर चर्चा करेंगे। पतंजलि योग दर्शन विषय योग का आधारभूत विषय है, जो कि अगर आप योग में किसी भी प्रकार का एजुकेशन ले रहे हैं तो यह महत्व रखता है। इस विषय के बगैर आपका योग विषय पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर हम पतंजलि योग दर्शन विषय पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसके विषय का जो नाम है उसी के अर्थ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि जो है वो प्रणेता है। पतंजलि योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। पतंजलि नाम उनका क्यों पड़ा, इसके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित है। पतंजलि का जब संधि विच्छेद करते हैं तो पत प्लस अंजलि ऐसा होता है। पत मतलब गिरा हुआ और अंजलि मतलब दोनों हाथ मिलाकर जो हथेली बनती है, दोनों हाथ ये जो बनता है, दोनों हाथ मिला के हथेली का जो बीच का भाग रहता है, ऐसे जो हथेली बनती है उसको बोलते हैं हथेली। तो जब महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ तो इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये इनको ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ पर थे और पेड़ पर से अपने माँ की अंजलि में गिरे, इसलिए इनका नाम पतंजलि पड़ा। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम यहाँ पर सामान्य अर्थों में योग का अर्थ ले रहे हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। तो यह किसे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। दर्शन दो प्रकार से देखे जाते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। यहाँ हम भारतीय दर्शन के अनुसार दर्शन का अर्थ देख रहे हैं। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, अर्थात साक्षात देखना या परम तत्व से साक्षात्कार। महर्षि पतंजलि ने जो योग की पुरानी परंपरा चली आ रही थी ऋग्वेद से लेकर, उसमें से योग के सभी सूत्रों को संकलित करके पतंजलि योग दर्शन को बनाया। उन्होंने जन सामान्य के लिए इसे 4 भागों में विभाजित करके बहुत ही सरल कर दिया है। ये 4 भाग होते हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इसमें जो विभिन्न नंबर ऑफ सूत्र हैं उनकी संख्या है: समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद में 34। इस प्रकार कुल संख्या होती है 195। महर्षि पतंजलि को यहाँ श्रेय जाता है कि उन्होंने केवल 677 शब्दों में ही इतने विस्तार वाले ग्रंथ को बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित विषय के रूप में बनाया है। अब ये समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य पाठ में महर्षि पतंजलि ने किन चीजों का वर्णन किया है, इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है समाधि पाद। समाधि पाद में समाधि का अर्थ होता है सम प्लस आदि। आदि मतलब जो स्ट्रेस बोर्न डिसीज होती है उन्हें आदि कहा जाता है। तो इन प्रकार की डिसीज को जिन्होंने सम कर लिया है, जिन्होंने इसको संतुलित कर लिया है, ऐसे सर्वोत्तम अधिकारियों को के लिए इस समाधि पाद का वर्णन किया गया है, जिनका चित्त एकाग्र है, निरुद्ध है या जो समाहित चित्त वाले हैं। समाहित चित्त वाले से अर्थ ऐसा होता है कि जो एकाग्र अवस्था में पहुंच चुके हैं और उसमें जो सत्वगुणी अवस्था उन्हें प्राप्त होती है उसमें भी उनकी आसक्ति ना होना, ऐसे योग्य अधिकारी समाहित चित्त वाले अधिकारी कहे जाते हैं। ऐसे सर्वोत्तम अधिकारियों के लिए समाधि पाद में योग का वर्णन किया गया है। जैसे एक कुशल किसान क्या होता है कि सबसे पहले उपजाऊ भूमि तैयार करता है और उसमें सर्वोत्तम बीज डालता है, जिससे कि उसकी फसल अच्छे से अच्छी उत्पन्न हो। इसी प्रकार यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने सर्वोत्तम अधिकारियों को महत्व दिया है और उनके लिए 3 सूत्रों की व्याख्या और उसके उपाय बताए हैं। 3 सूत्र जो हैं उनमें सबसे पहले योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, वृत्ति सारूप्य मित्ररत्न और उसके उपाय बताए अभ्यास और वैराग्य। इसका हम विस्तृत वर्णन जब हम विषय की शुरुआत करेंगे उस समय से और अच्छे से समझेंगे। अभी हम यहाँ सिर्फ आधारभूत बातें यहाँ पर समझ रहे हैं। दूसरा पाद होता है साधन पाद। यह साधन पाद होता है मध्यम अधिकारियों के लिए। ऐसे मध्यम अधिकारी जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं से
या अविद्या आदि 5 क्लेशों के द्वारा उत्पन्न राग द्वेष से मलिन और कलुषित हो जाता है और जिनके लिए योग साधना करना कठिन हो जाता है, उन मध्यम अधिकारियों को योग साधना करना आसान हो, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने 5 बहिरंग साधनों का वर्णन इस पाद में किया है। और ये 5 बहिरंग साधनों का वर्णन जो किया है उसका पालन करते हुए मध्यम अधिकारी अभ्यास और वैराग्य के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए योग साधना के लिए जो साधन का वर्णन है, इस वजह से इसका नाम साधन पाद है। तीसरा है विभूति पाद। विभूति पाद में विभूति अर्थात सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इस जगह हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह एनिमल के अनुसार होता है, जानवर की तरह, कहीं पर भी उठना, कहीं पर बैठना, कहीं पर भी चाहे जो बड़ा हुआ इधर उधर उसको उठा के खा लेना, इस प्रकार से वह बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र में वृद्धि होती है, अपने माता पिता से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने गुरुओं से एक एक चीजों को सीखता जाता है, नए नए संस्कारों को अपने अंदर ग्रहण करता है और इस प्रकार में एक एक स्टेज आगे बढ़ता है। एनिमल से नॉर्मल, नॉर्मल से ग्रेट, ग्रेट से सुपर, सुपर से डिवाइन, डिवाइन से कॉस्मिक पर्सनालिटी और फिर जाता है परफेक्शन पे। लेकिन जो ऊपर की जो क्वालिटी है, सुपर, डिवाइन, कॉस्मिक पर्सनालिटी और परफेक्शन, इन चीजों को अपना इस स्थिति में पहुंचने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के लिए विभूति पाद में 3 अंतरंग साधनों का वर्णन किया है, जो है धारणा, ध्यान और समाधि। जब धारणा, ध्यान और समाधि का पालन मनुष्य करता है तो उसमें में संयम करने की योग्यता आ जाती है। इसीलिए कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो योग साधना में कुछ शंकाएं रखते हैं कि योग साधना मेरे से होगी या नहीं, यदि मैं करता हूँ तो इसका फल होगा कि नहीं, इस प्रकार की जो शंकाएं करते हैं। या जो अश्रद्धालु होते हैं कि योग साधना में क्या रखा, इससे हमें कोई उपयोग नहीं होता, इस प्रकार के जो अश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं या विक्षिप्त चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके चित्त को एकाग्र करने के लिए इस विभूति पाद का वर्णन किया गया है। चौथा और अंतिम पाद होता है कैवल्य पाद। यह होता है केवल, इसमें जो वर्णन किया है कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया है। इस पाद में कैवल्य प्राप्ति करने योग्य चित्त के स्वरूप का वर्णन किया गया है। साधन पाद, समाधि पाद और विभूति पाद में जो अष्टांग मार्ग दिखाए गए हैं, कैवल्य पाद को उसका अंतिम छोर माना गया है। योग दर्शन के सिद्धांतों में तीनों पाद में से जो भी शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, उनका निरूपण करने के लिए यहाँ कैवल्य पाद में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ पर धर्म में समाधि का वर्णन किया गया है और उसका जो फल है क्लेश अथवा कर्मों का सर्वथा अभाव करना बताया गया है। गुणों परिणाम क्रम की समाप्ति, पुनर्जन्म का अभाव, गुणों के कार्य का अपने कारणों में विलीन होकर स्वरूप प्रतिष्ठा की स्थिति में किस प्रकार स्थापित हो जाना, इन सब चीजों का वर्णन कैवल्य पाद में किया गया है। अब इन सब चीजों की अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों का निवारण होना चाहिए, उसका जो अर्थ है अब हम समझेंगे, यह है राग द्वेष। हमारी जो चित्त की अवस्था बनती है वो इसी राग द्वेष के कारण बनती है। ये राग द्वेष क्या होता है इसे हम देखेंगे। राग द्वेष यहाँ पर हम राग द्वेष को समझेंगे। राग द्वेष होता है, राग मतलब अनुराग या प्रेम, द्वेष मतलब ईर्ष्या या नफरत। ये जो राग द्वेष है इसके नाती पोती होते हैं TRS। TRS मतलब T मतलब तामसिक, R मतलब राजसिक और S मतलब सात्विक। चाहे प्रकृति हो या मनुष्य, हम सभी इन 3 गुणों से मिलकर बने हैं। तमस, रजस और सत्व, इन 3 गुणों का
हमारे अंदर संचार रहता है और इन तीनों के गुणों के कम अधिकता और कमी से हमारे चित्त के अलग अलग अवस्थाएं बनती है। यहाँ थोड़ा सा हम तामसिक राशि को वर्णित करेंगे। तो उसके लिए जैसे तामसिक में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, भ्रम और आलस, इसका यह प्रतीक होता है तामसिक। राजसिक होता है जिनका स्वभाव होता है वो दुख, चंचलता और शोक का प्रतीक है। सात्विक सुख और प्रसन्नता का प्रतीक होता है। इन चीजों के अधिकता और गौणता से जो अवस्था बनती वो अवस्था होती मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था। यह जो 5 अवस्था है, यह 5 अवस्था ही यह बताती है कि हम किस प्रकार के अधिकारी हैं जो कि हम योग साधना कर सकें। अब ये मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था किस प्रकार से बनती है उसका वर्णन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो मूढ़ावस्था है इसमें टी जो है, टी मतलब तामसिक प्रवृत्ति, तमस वाली जो प्रवृत्ति जिसमें सबसे ज्यादा अधिक होती है, और राजस और सत्व गुण जिसमें गौण होते हैं, मतलब दबे रहते हैं, कम रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मूढ़ावस्था कहते हैं। इनके बारे में जो हम बोल सकते हैं कि इनको जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है वो ऐसा है कि जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो दूषित विचार वाले व्यक्ति होते हैं। उनके दूषित विचार होने के कारण जब वो कर्म करते हैं वो भी दूषित हो जाते हैं, और इस दूषित कर्मों के कारण वह अधर्मी और पापी कहलाते हैं। जैसे कि आज के समय में हम बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनते हैं, अभी जैसे हमने निर्भया कांड सुना वगैरह, तो ऐसे जो व्यक्ति जिसमें लिप्त थे वो सारे दूषित विचार और दूषित कर्म वाले व्यक्ति थे और अधर्मी व पापी थे। इस प्रकार के लोगों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है और इसीलिए ये मूढ़ावस्था की स्थिति में रहते हैं, मूढ़ की अवस्था में कहलाए जाते हैं। दूसरा होता है क्षिप्तावस्था। क्षिप्तावस्था में थोड़ा स्थिति परिवर्तित होती है। कैसे होती है? तो जिनका इसमें क्या होता है कि जो राजस गुण है, राजसिक गुण होता है दुख, चंचलता या शोक। ये जो राजसिक गुण है वो जिनमें सबसे अधिक होता है, और तमस और सत्व गुण गौण हो जाता है। इसमें तमस और सत्व ऐसे दबे रहते हैं, लेकिन रजस गुण सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी जब रजस गुण अधिक है और उसमें जब तमस और सत्व गुण में कम ज्यादा प्रमाण हो जाता है, इसकी जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो जाती है, जिसका तामसिक स्वभाव ज्यादा होता है और जिसके अंदर तामसिक ज्यादा होकर सत्व गुण दब जाते हैं या सात्विक गुण कम होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अधर्मी होते हैं। क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, भ्रम, आलस, ये जो प्रवृत्तियां हैं उस व्यक्ति में अधिक आ जाती है और जिसके कारण वह अधर्मी और अज्ञानी रहता है। और सत्व गुण उसमें दबे रहते हैं, जो दुख, चंचलता, शोक ये जो गुण है उसके दबे रहते हैं। तो ये जो तामसिक गुण अधिक होने के कारण उसकी प्रवृत्ति उसी तरह प्रवाहित होती है कि वो अधर्मी जैसे कार्य करता है। तीसरा इसमें जो बदलाव आता है, जैसे राजसिक गुण है वो अधिक है, लेकिन अब यहाँ पर तामसिक गुण कम हो गया और सत्व गुण अधिक हो गया। जब तामसिक गुण कम हो जाता है, काम, क्रोध, ये जब चीजें कम हो जाती हैं और सत्व गुण मतलब सात्विक स्थिति मनुष्य के स्वभाव की अधिक हो जाती है, तो ऐसे में उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो धर्ममय होती है, वहाँ धर्म कर्म में अधिक ध्यान देता है। तीसरी अवस्था होती है विक्षिप्तावस्था। विक्षिप्तावस्था में जो सत्वगुण होते हैं, यह सत्वगुण की मात्रा मनुष्य के स्वभाव में अधिकतम हो जाती है। अधिकतम मतलब बहुत अधिक, या वैसा हम बोल सकते हैं कि 75% सत्वगुण होते हैं और 25% तमस और राजसिक गुण मिला के होते हैं, नहीं के बराबर ही होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इससे ज्यादा प्रमाण भी हो सकता है, 75% एक अंदाजन मैंने कहा, लेकिन हो सकता है इससे ज्यादा भी सत्वगुण हो जाए और ये बिल्कुल नहीं के बराबर, या हो सकता 5-5% ही रहे,
बाकी पूरा सत्वगुण। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह निष्काम कर्म की ओर अपना पूरे प्रवृत्ति को प्रवाहित करते हैं। इनके सारे काम जो है वो निष्काम कर्म होते हैं, अर्थात ये किसी फल की चिंता नहीं करते। इन्हें मालूम है कि हमें जो कर्म करना है उसे सिर्फ अच्छे से करना है, उसका फल चाहे जो भी हो। ऐसे व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था के कहलाए जाते हैं। चौथा होता है एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था मतलब किसी एक ही ध्येय विषय पर जो एकाग्र रहता है वह एकाग्रावस्था। इसके अंदर जो होता है तामसिक और राजसिक गुण खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सात्विक गुण रहते हैं। ऐसे अधिकारी जिनकी प्रवृत्ति सिर्फ सात्विक गुण में रहती, सत्वगुण प्रधान होते हैं, इनकी आत्मा सत्वगुणी आत्मा कहलाती है। वृत्तियों का जो समान प्रवाह है वह चित्त में होने लगता है। एक ही विषय में, जैसे समझो कि यहाँ पर एक ध्येय विषय है और इसमें ये जो प्रवाह है निरंतर एक ही ध्येय विषय के ऊपर चित्त का प्रवाह एक समान लेयर में चलता रहता है। अगर इस प्रकार से सत्वगुणी प्रवाह होता है चित्त की ओर, तो साधक का जो मन है वह निर्मल पवित्र और स्फटिक हो जाता है। स्फटिक मतलब जो ऐसा पारदर्शी जो रहता है, काला या स्फटिक क्या बोलना चाहिए कि मोती समझो या ऐसा, तो जो पारदर्शी हो जाता है, इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, ऐसा स्फटिक मन हो जाता है। यह एकाग्रावस्था होती है। अंत में आती है निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था वह अवस्था होती है जब मनुष्य की, जब साधक की साधना में वह इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके जो ये तीनों गुण है, तामसिक राजसिक और सात्विक, ये तीनों गुण यहाँ पर नील हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और इस शून्य स्थिति में वह पहुंचने के बाद आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आ जाता है, उसे अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यह होती है निरुद्धावस्था। तो यह हमने अभी देखा कि पतंजलि योग दर्शन का आधारभूत विषय क्या है, उसके अधिकारी कौन कौन से हैं और वह अधिकारी किस प्रकार से इस अवस्था के अंतर्गत अधिकारी बनते हैं। अब आज का विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब पतंजलि योग दर्शन का जो मुख्य विषय है वह हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।